Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, welcome back to English class. बच्चों, today we are going to study a new story from our supplementary reader book, that is Moments. We will be starting with chapter number 1 and the name of the chapter is Chapter 1, The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. It is also given at the last of this chapter, at the end of this chapter the name is written. You can see here मुल्क राज आनंद. ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं. फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद दिस चैप्टर. द लॉस्ट चाइल्ड, as the name suggests, as the name says itself, it is a story about a child who is lost somewhere. क्या होता है, अच्छा बच्चा कहाँ खोया है? बच्चा एक मेले में खो गया है. मेले में हम देखते हैं बच्चे फेयर में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं. देयर आर मैनी टॉय शॉप्स, गेम शॉप्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे बच्चे क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं. उनको वो देखने लगते हैं या उनके मन में डिज़ायर्स आने लगती हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और वो उस चीज़ पे अटक जाते हैं, रुक जाते हैं. और क्या होता है, ऐसे में मम्मी पापा आगे निकल जाते हैं, बच्चे पीछे रह जाते हैं और इस तरीके से बच्चे जो हैं वो खो जाते हैं. इसी तरीके से हम जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में भी हमारा जो मेन कैरेक्टर है, एक बच्चा है, वो खो जाता है. और फिर वो कैसे खोता है, क्या क्या होता है उसके साथ, किस तरीके से वो वहाँ फेयर तक जाते हैं, मम्मी पापा के साथ जाता है, क्या ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे वो अट्रैक्ट हो जाता है, कैसे वो खो जाता है, वो हम सब चीज़ें इस स्टोरी में आज पढ़ने वाले हैं. चलिए फिर इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? अब इसमें दे रखा है कि ये जो स्टोरी में एक ओवरव्यू दे रखा है इस स्टोरी का, कि एक बच्चा है जो कि अपने मम्मी पापा के साथ, पेरेंट्स के साथ मेला देखने जाता है और वो बहुत खुश होता है, बहुत एक्साइटेड होता है. स्वीट शॉप होती है, टॉय शॉप होती है जो वहाँ पे लगी हुई होती है, डिस्प्लेड देयर, मतलब मेले में जो लगी हुई होती हैं, उनको देखकर वो बहुत खुश होता है, बहुत एक्साइटेड होता है. और वो कुछ लेना भी चाहता है, कुछ टॉयज़ वगैरह ख़रीदना चाहता है, स्वीट्स खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पापा मम्मी उसको मना कर देते हैं, उसको वो चीज़ नहीं दिलाते हैं. लेकिन जब कोई दूसरा उसको दिलाता है तो वो बच्चा रिफ्यूज़ क्यों करता है, क्यों उस चीज़ को लेने से मना करता है. तो ये एक ओवरव्यू है स्टोरी का कि ऐसा क्या हुआ है, ये अब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा. तो चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. अब इसमें क्या दे रखा है इस पैराग्राफ में, स्प्रिंग का फेस्टिवल था, स्प्रिंग सीजन आ चुका था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज एमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. गेली क्लैड ह्यूमैनिटी मतलब हैप्पीली जो पीपल थे वो अपने घर से बाहर निकल रहे थे, आ रहे थे. तो फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग सीज़न चल रहा था. स्प्रिंग में लोग फेस्टिवल होते हैं, जैसे हम लोग के अभी कई सारे सावन के बाद फेस्टिवल्स आते हैं, होते हैं किसी न कितने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जो मेले वगैरह लगते हैं, दिवाली मेला लगता है. इस तरीके से एक स्प्रिंग का फेस्टिवल था जिसमें फेयर लगा हुआ था. ठीक है, स्प्रिंग से पहले विंट्री सीज़न था, तो विंट्री सीज़न अब ख़त्म हो चुका था और पतली पतली गलियों में से, सड़कों पे से, इधर उधर से खुशी खुशी लोग आ रहे थे. किस तरीके से आ रहे थे, कुछ लोग चल के आ रहे थे पैरों पर, कुछ लोग घोड़े पर आ रहे थे, घोड़े पे सवार होकर आ रहे थे, कुछ लोग अदर सेट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स. अदर सेट मतलब जैसे बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ी वगैरह, बैम्बू वगैरह पे बैठ कर के आ रहे थे.
तो ये अलग अलग तरीके हैं कि वो सब लोग इस मेले में किस तरीके से आ रहे थे। कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ लोग घोड़े पे सवार होके जा रहे थे, कुछ लोग बैलगाड़ी वगैरह में बैठकर आ रहे थे। यानी कि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ आ चुकी थी, लोग वहाँ पे मेले में फेयर को अटेंड करने आए थे। एक छोटा सा बच्चा भाग रहा था अपने पापा के पैरों के बीच में। ब्रिमिंग ओवर क्या होता है बच्चों? कोई चीज़ जब पूरी तरीके से फिल हो जाती है तो वो चीज़ जो भी हम उस चीज़ के, जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल से समझिए, पानी का ग्लास है, उसको पूरा भर दिया तो उसमें से ऊपर जब पूरा भर जाएगा तो पानी ऊपर से छलकने लगता है ना, उसको बोलते हैं ब्रिमिंग ओवर, मतलब ओवरफ्लो हो जाना। तो इसी तरीके से जो बच्चा था वो इतना ज़्यादा खुश था, वो भाग रहा था अपने पापा के पैरों के बीच में, और वो इतना ज़्यादा खुश था कि उसके चेहरे से लाइफ और लाफ्टर, यानी बहुत ज़्यादा खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी, और वो हंस रहा था, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। ऐसा देख करके पता चल रहा था जैसे कि वो जो खुशी है वो उसके ऊपर से ओवरफ्लो हो रही है, वो इतना ज़्यादा खुश है। तो क्यों खुश था वो बच्चा? क्योंकि वो अपने मम्मी पापा के साथ उस फेयर में घूमने गया हुआ था। अब आगे क्या होता है? कम चाइल्ड कम, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way। यानी जो रास्ते में शॉप्स पड़ रही थी, एक लाइंड द वे मतलब रास्ते में जो भी शॉप्स लगी हुई थी, एक के बाद एक पूरी लाइन में शॉप्स लगी हुई थी। किस चीज़ की थी? टॉयज़ वगैरह की थी। तो वो टॉयज़ की शॉप से वो फैसिनेट हो गया था, अट्रैक्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा उनको देख करके खुश हो गया था, और इसी वजह से वो अपने मम्मी पापा से पीछे रह गया था। अपने उसके मम्मी पापा तो आगे चलते जा रहे थे, वो पीछे रह गया था। तभी उसके पेरेंट्स कॉल करते हैं, आवाज़ दे करके कहते हैं आओ बेटा आओ, जल्दी आओ। इस तरीके से पेरेंट्स आवाज़ देते हैं, वैसे ही उसके पेरेंट्स भी आवाज़ दे रहे थे, कम चाइल्ड कम। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. अब क्या हुआ? वो जैसे उसके मम्मी पापा आवाज़ देते हैं तो वो एक अच्छे बच्चे की तरह उसके जो पैर हैं वो एकदम तेज़ी से अपने मम्मी पापा की तरफ बढ़ने लगते हैं, और लेकिन उसकी जो आइज़ थी, उसकी जो आंखें थी, वो अभी भी वो जो पीछे छूटी हुई टॉय शॉप थी, रिसीडिंग टॉयज़ मतलब पीछे हुए जो टॉय शॉप थी जहाँ पे टॉयज़ रखे हुए थे, वहाँ पर उसकी आंखें अभी भी लगी हुई थी, अटकी हुई थी, या एक टकी लगा करके वो अभी भी उन टॉय शॉप को, उन टॉयज़ को ही देख रहा था। जैसे कि हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, हमें कुछ चाहिए होता है, हम किसी फेयर में जाएं, हमें कुछ चाहिए होता है, कुछ पसंद आ जाता है, तो हम अपने मम्मी पापा से कभी कभी नहीं कह पाते हैं कि हमें ये चाहिए, और हम उस चीज़ को लगातार देखते रहते हैं कि काश हमें ये मिल जाए, मन में सोचने लगते हैं। तो मम्मी पापा कहते हैं कि चलो जल्दी चलो, तो भी हम उनके साथ चल तो देते हैं, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के उस चीज़ को बार बार देखते रहते हैं कि हमें ये चाहिए था। ठीक है, इसी तरीके से वो जो बच्चा था वो अपने मम्मी पापा के कहने पर फटाफट भागता हुआ उनके पास तक तो पहुँच गया, लेकिन अभी भी वो उसकी जो आइज़ थी वो उन टॉयज़ पर ही टिकी हुई थी। उसके बाद जैसे ही वो वहाँ पहुँचा जहाँ पर उसके मम्मी पापा रुककर उसे आवाज़ दे रहे थे, उसका वेट कर रहे थे, वो अपने मन की जो डिज़ायर थी, उसकी जो ये इच्छा थी टॉय लेने की, उसको वो रोक नहीं पाया। और हालांकि उसे ये पता था कि जो उसके मम्मी पापा हैं वो वैसे ही ओल्ड कोल्ड स्टेयर, मतलब क्या है यहाँ पे ओल्ड कोल्ड स्टेयर का मतलब है जैसे कि पहले हर साल की तरह, हर बार की तरह, पहले की तरह जैसे वो कुछ मांगे और उसके मम्मी पापा उसको मना कर दें और घूर कर देखें, गुस्से में देखें, मना उनकी आंखों से, उनके आंखों के घूरने से ही पता चल जाए कि वो मना कर रहे हैं कि हम नहीं, ये चीज़ नहीं लेनी है। तो वैसा ही उसे, हालांकि उसे पता था कि उसके मम्मी पापा जो हैं वो उनकी आइज़ में वो देख पाएगा कि वो पुराने वाले तरीके की तरह ही वो उसे घूरेंगे, जिससे कि पता चल जाएगा कि वो उसको वो चीज़ दिलाने के लिए रिफ्यूज़ कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। उसके बाद भी उसके जो मन में ये टॉय ख़रीदने की डिज़ायर थी, ये इच्छा थी, वो उसको रोक नहीं पाया और रिक्वेस्ट करने लगता है, कहने लगता है आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो वाला खिलौना चाहिए। अब उसने ऐसा रिक्वेस्ट किया, अपने पापा को बोला कि मुझे ये चाहिए, तब उसके पापा ने क्या कहा होगा, आगे पढ़ते हैं। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. His mother, melted by the fiery spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" अब क्या हुआ,
कि अब उसने जब डिज़ायर किया कि मुझे ये चाहिए, तब उसके पापा ने उसको वैसे ही घूर कर देखा, गुस्से में, बिल्कुल उनकी आंखें लाल हो गई गुस्से से, और गुस्से में घूर करके देखा। तो उसके पापा तो उसको कुछ भी दिलाने के मूड में नहीं थे, और उन्होंने गुस्से में घूर के देखा, जिससे कि बच्चा समझ गया कि हाँ पापा कुछ नहीं दिलाएंगे। लेकिन उसकी मदर का जो दिल था वो मेल्ट हो गया, मम्मी पिघल गई, क्योंकि मम्मी सबकी बहुत ज़्यादा जल्दी पिघल जाती है ना, मम्मी सबको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो मम्मी जो थी वो पिघल गई। लेकिन क्योंकि वो उसको कुछ दिला नहीं सकती थी, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटा चलो मेरी उंगली पकड़ो और देखो, और वो उसे थोड़ा सा आगे लेके गई और कहती हैं देखो क्या है तुम्हारे सामने, यानी कि वो एक ऐसी जगह पे लेकर जाती हैं उसे, अपनी उंगली पकड़ करके उसको थोड़ा आगे ले जाती हैं और उसको कोई एक ऐसी चीज़ दिखाती हैं जिसके लिए वो पूछती हैं कि देखो तुम्हारे सामने अभी क्या है। क्या चीज़ होती है उसके सामने? इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। एक मस्टर्ड मतलब सरसों का, जो सरसों होती है उसको मस्टर्ड बोलते हैं। मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत। जैसे कि आप लोगों ने सरसों के पेड़ देखे होंगे, उन पे पीले कलर के पौधे, फूल लगे होते हैं, उन छोटे छोटे सरसों के जो फसल होती है, जो क्रॉप होती है सरसों की, उस पे येलो कलर के फूल होते हैं, और वो जब दूर दूर तक वही फसल सब में फैली हुई होती है तो वो कैसा सब येलो येलो सा दिखने लगता है ना। वैसे ही जब उसकी मम्मी उसको वहाँ लेकर जाती हैं, कहती हैं देखो तुम्हारे सामने क्या है, तो उसके सामने, वो जहाँ लेके जाती हैं उसके सामने एक बहुत बड़ा सा सरसों का खेत होता है, जिस पे पीले रंग के फूल लगे होते हैं, और वो पूरा इतना येलो येलो होता है, ऐसा लगता है किसी ने पिघला करके सोना बिछा दिया है, सोना गोल्ड। तो किसी ने, ऐसा लगता है कि किसी ने पिघला करके गोल्ड वहाँ पर पे बिछा दिया है। वो इतना ज़्यादा पीला और इतना सुंदर लग रहा था, और ऐसा क्या था, दूर दूर तक, मीलों मीलों तक, दूर दूर तक वो ऐसा ही पीला पीला इतना फैला हुआ दिख रहा था। यानी कि वो जो फील्ड था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, कई दूर दूर तक, मीलों तक वो चीज़ उतनी ही वैसी ही पीली की पीली दिख रही थी। यानी कि वो जो फील्ड था वो इतना ज़्यादा बड़ा था, और पूरा खेत किस चीज़ का था, पूरा खेत सरसों का ही था। तो अब बच्चा उसमें आगे क्या देखता है, A group of dragonflies were bustling about their gaudy purple wings. Gaudy means bright. बच्चों ये जो मीनिंग्स मैं आपको बताती जा रही हूँ, हो सकता है मैंने कई सारी जगह पे मीनिंग्स नहीं लिखे हों, लेकिन मैंने आपको मीनिंग समझाए हैं। आप वीडियो को पॉज करके वहीं पे उस चीज़ का मीनिंग नोट डाउन कर लेना अपनी बुक में। उससे आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आप कभी फिर से चैप्टर दोबारा पढ़ेंगे तो आप उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। आगे पढ़ते हैं। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee. Lone black bee मतलब काले रंग की जो बी होती है, मक्खी होती है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में मधुमक्खी, हनी बी, वो ब्लैक कलर की होती है ना, दैट इज़ लोन ब्लैक बी। और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। तो अब वो बच्चा क्या देखता है, बच्चा ये देखता है उसकी मम्मी ने क्या किया यहाँ पे, वो वहाँ पे क्यों लाई उसको, उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए लाई। सिर्फ और सिर्फ वो जो खिलौनों पे उसका माइंड अटक गया था, उसकी डिज़ायर बढ़ गई थी कि मुझे खिलौना लेना है, और उसकी जो नज़र थी वो वहीं पे टिक गई थी कि मुझे यही खिलौना चाहिए। इस तरीके से जो उसकी डिज़ायर थी, बस उससे उसका माइंड हटाने के लिए, उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसकी मदर जो है उसको वो मस्टर्ड फील्ड के पास ले आती है, वो दिखाने लगती हैं। तो वो बच्चा वहाँ पे क्या देखता है, वो ये देखता है कि मीलों मीलों तक वो मस्टर्ड फील्ड फैला हुआ है, ऐसा लग रहा है किसी ने पिघला करके गोल्ड उस पर बिछा दिया है। और वो देखता है कि एक ग्रुप है ड्रैगन फ्लाइज का। ड्रैगन फ्लाइज आपने देखी होंगी, वो नहीं होती हैं जिनके ब्लैक ब्लैक से, पर्पल पर्पल से विंग्स होते हैं, कलरफुल सी फ्लाइज होती हैं जो कि क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय भी कर देती है, और अधिकतर हम उनको देखते भी हैं उड़ते हुए। दोज आर ड्रैगन फ्लाइज। तो वो जो ग्रुप ऑफ ड्रैगन, मैं कोशिश करूँगी मैं आपको यहाँ पे पिक भी दिखा सकूँ। So a group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. तो वो एक ग्रुप था ड्रैगन फ्लाइज का। वो क्या कर रहे थे, वो अपने पर्पल से, ब्राइट से कलर्स में वहाँ पर उड़ रहे थे। ब्लैक बी भी थी वहाँ पे, बटरफ्लाई भी थी, सब लोग आपस में उड़ रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जो फ्लावर्स हैं, जो सरसों के फूल थे, उनसे स्वीटनेस लेने के लिए ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे को चेज़ कर रहे हैं, एक दूसरे को
एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे उड़ रहे हैं, ताकि अगर किसी को भी वो अच्छा सा स्वीटनेस वाला फ्लावर मिल जाए तो वो लोग आपस में जाकर उसी से फ्लावर से नेक्टर ले लें। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं बटरफ्लाइज नेक्टर पीती है उस फ्लावर से, तो वो यही सब लोग क्या कर रहे थे, वो एक दूसरे के पीछे घूम रहे थे, उड़ रहे थे और एक दूसरे को चेज कर रहे थे, ताकि किस लिए, क्योंकि वो सब लोग उन स्वीट फ्लावर्स को ढूंढ रहे थे जिनसे वो नेक्टर ले सकें। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज। गेज मतलब जब हम किसी चीज़ से बहुत प्रभावित हो जाते हैं तो हम उसको लगातार देखते ही रह जाते हैं, उस लगातार देखने को कहते हैं गेज। ठीक है, तो जो बच्चा था वो उनको हवा में फॉलो करने लगा। जैसे कि कोई तितली होती है, हमारे सामने एक सुंदर सी तितली आ जाए, हम उससे इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, इधर उधर का सब कुछ देखना भूल जाते हैं और जाते ही बस उस तितली को पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर वो तितली ऊपर जाती है तो हम उसके पीछे पीछे ऊपर चले जाते हैं, और वो तितली बाहर जाती है तो वो हम उसके पीछे पीछे बाहर चले जाते हैं। वो तितली कहीं भी जाती है हम उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं उसको पकड़ने के लिए, हम उससे इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। इसी तरीके से जो बच्चा था वो उनको देखकर इतना प्रभावित हो गया, वो उनको जाके उनको फॉलो करने लगा till one of them would still its wings and rest and he would try to catch him। कि वो उनके पीछे जाने लगा, उनको फॉलो करने लगा, उनको लगातार देखने लगा, उनसे इतना प्रभावित हो गया और वो देखता था कि जैसे ही कोई तितली, कोई भी ड्रैगन फ्लाई या हनी बी किसी भी चीज़ पर बैठे, अपने यानी वो उड़ना रोके, अपने विंग्स को रोके और किसी भी चीज़ पर जाके बैठे और जल्दी से जाके वो उनको पकड़ ले, इसलिए वो उनको फॉलो करने लगा। But it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands। लेकिन जैसे ही वो पकड़ने पहुंचता था वैसे ही वो बटरफ्लाई या कोई भी जो उड़ने वाली ये इंसेक्ट्स थे, ड्रैगन फ्लाइज थी या ब्लैक बीज थी, तो जैसे ही वो बच्चा उनको पकड़ने जाता था किसी को भी, वैसे ही वो फटाफट से अपने पंख फड़फड़ा के उड़ जाती थी, यानी कि वो बच्चा उनको पकड़ ही नहीं पाता था, जैसे ही वो पकड़ने जाता था वो उड़ जाती थी। अब आगे क्या हुआ होगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट बिफोर गोइंग प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू विश यू कैन लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स गिवन बिलो। ठीक है, डू वॉच नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।